हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस मेनिया। मेरा नाम है दीक्षा रडवाल और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री आपके सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज नियरली आपके 12 क्वेश्चंस इस सेक्शन से आते ही हैं। सबने, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ी होगी। क्लास 10th में सबने पढ़ी होती है, तो हम उसी को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको एक बार सेक्शंस बता दूं। सबसे पहले वील बी स्टडिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसी में फर्दर आप मिनिमा मैक्सिमा पढ़ेंगे एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइट एंड डिस्टेंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कैसे होता है? ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्या है ये हम सबको पता होना चाहिए। सबसे इजी बात जो ट्रिग्नोमेट्री की है ना, बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है। स्कोरिंग सेक्शन क्यों है? लगता टफ है लेकिन दिस इज नॉट योर बोर्ड्स। आपको डायरेक्टली आंसर ओरिएंटेड होना है और हम आपको शॉर्टेस्ट वे बताएंगे हाउ टू अचीव इट। तो सबसे इजी बात ये है कि ये हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल के अराउंड रिवॉल्व होता है, जो आपकी सारी कैलकुलेशन को वैसे ही इजी कर देता है। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एंगल हमेशा ही 90 होगा। फिर यदि ये आपका थीटा होता है तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी के हिसाब से ये होता है आपका 90 माइनस थीटा। इतनी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आता होगा, आप लोगों ने ज्योमेट्री के सेशंस लगाए होंगे। नाउ अब एक और बात जो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल से मिलती है वो होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम सबको याद होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जैसे ये ट्राइंगल है, लेट अस कंसीडर दिस टू बी थीटा। यदि ये थीटा है, एक मिनट, यदि ये आपका थीटा है तो जो इसका बेस एंगल होता है, जिस एंगल पे ये बेस होती है उसे हम इसका बेस कहते हैं। ओके और जो इसके ऑपोजिट में साइड होती है उसे हम हमेशा परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है हाइट। तो हम ये कह सकते हैं यदि हम इस एंगल के बेस पे देखें तो दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस एंड इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इतना अंडरस्टूड है। और पाइथागोरस थ्योरम मैं एक बारी डिब्रीफ कर रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इट्स ए बी स्क्वायर विच इज द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर प्लस बी सी स्क्वायर विच इज द स्क्वायर ऑफ द बेस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर विच इज द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बताऊंगी। अभी एक कॉन्सेप्ट होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का। जो बच्चे काफी होशियार हैं उनको ये पता होगा और जो बच्चे उनसे भी ज्यादा होशियार हैं उनको इसके एग्जांपल्स भी पता होंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। या तो इसके एग्जांपल्स भी पता होंगे। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट के एग्जांपल्स क्या होते हैं? वो तीन साइड्स होती हैं जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करें। मैं सबसे बेसिक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि 3, 4 एंड 5। ठीक है, यदि आपका 3 बेस है या परपेंडिकुलर, 4 बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है, और 5 आपका हाइपोटेन्यूज है, तो वो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। ठीक है, तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू फॉर नाउ इज दैट एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रिपलेट्स का, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का, ट्रिपलेट्स 3, 4 एंड 5। फर्दर कैलकुलेशन के लिए मैं अभी आपको समझा दूं ताकि आगे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो। इनके जितने भी मल्टीपल्स होंगे ना, जितने भी, वो सब ट्रिपलेट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6, 8, 10, ये भी ट्रिपलेट्स हैं। मैं इनको फॉर एग्जांपल 2 को छोड़ के 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट विल बी 12, 16 एंड 20, ये भी ट्रिपलेट्स हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़ी वैल्यूज पे आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको उन्हें हमेशा सिंप्लीफाई करना है और देखना है यदि वो 3, 4, 5 बनाता है तो वो एक ट्रिपलेट है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बहुत इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बेस से स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज योर साइन, कोसाइन एंड टैन। अब क्या हुआ, एक दिन एक इंसान ने सोचा लेट्स डू समथिंग विद मैथ्स। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने एक साइन ऑफ एंगल बनाया। इसको हम SINE कहते हैं। दिस इज द साइन ऑफ एंगल। ओके, और ये किसके बराबर होता है? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। समझिए, यदि मैं आपको कहती हूं कि ये आपका थीटा है तो आपका साइन ऑफ दिस थीटा विल बी परपेंडिकुलर जो कि AB है एंड हाइपोटेन्यूज जो कि AC है। क्लियर? गुड। तो साइन थीटा आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा वैसे ही होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कुछ इसके पीछे कोई मेथड हो। इट्स जस्ट द बेसिक फॉर्मूलाज। इनको कैसे, जैसे इनका नाम है, जैसे आपका कुछ नाम होगा, मेरा कुछ नाम है, वैसे इनके कुछ नाम है। और tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ठीक है, अब इनको याद करने के कुछ तरीके होते हैं, लाइक आई विल शेयर विच इज माई तरीका, एंड सबके पास अपने अपने तरीके होते हैं. तो आई से सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न्ड प्रॉम्प्टली ब्राउन. नहीं तो काफी बुद्धिजीवी लोग होते हैं, दे डू वेरियस थिंग्स लाइक, जस्ट अ मोमेंट, या काफी लोग होते हैं who go like this is P upon H, this is B upon H, and this is P upon B. They say whatever पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, whatever you have to cram this. ये पार्ट आपको क्रैम होना चाहिए. जब तक आपको ये क्रैम नहीं होगा आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर सकते. अगर अभी तक भी समझ नहीं आया, रुको, 3 बार लिखो, 10 बार लिखो, खुद से कुछ बनाओ, बट इसे अभी याद करो. ठीक है, तो क्या समझ में आया? जो समझ में आया उसको आगे बढ़ा रहे हैं. दिस इज P अपॉन H साइन थीटा. कूल. अब ये क्या है? कोसेक थीटा. कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा इज द ऑपोजिट ऑफ साइन. इट इज द ऑपोजिट, नॉट द ऑपोजिट, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन. रेसिप्रोकल क्या होता है? जब हम डिनोमिनेटर में उस वैल्यू को ले जाते हैं. तो समझिए, यदि साइन थीटा P अपॉन H था तो कोसेक थीटा क्या होगा? इट इज H अपॉन P. ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, इन तीनों को समझ लो, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी. कुछ नहीं है, बस यही है. ठीक है, साइन आ गया तो कोसेक आ जाएगा. वेरी गुड. कॉस क्या था? B अपॉन H. तो सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है. तो ये क्या होगा? H अपॉन B. कूल. दिस इज tan थीटा. tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा का उल्टा यानी इसका रेसिप्रोकल होता है cot थीटा. वो P अपॉन B था तो ये B अपॉन P होगा. ये काफी बच्चों को पता भी होगा, बहुत अच्छी बात है. नहीं पता तो अब समझ लो. इसके अलावा एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो आपका tan ऑफ थीटा होता है वो sin ऑफ थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा के बराबर होता है. मैं ये सब क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि जब आपके क्वेश्चंस आते हैं और जब आप उन्हें एक्सपैंड करते हो तो आपका कट होना, मतलब सिंप्लीफाई होना आसान हो जाता है. ठीक है, क्लियर? sin थीटा, कोसेक थीटा, cos, sec, tan, cot. क्योंकि tan sin अपॉन cos है तो स्वाभाविक सी बात है cot cos अपॉन sin होगा. मैंने आपको पाइथागोरस बता दिया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बता दिए, आपको सारे रेशियोज बता दिए, उनके इंडिविजुअल रिलेशंस बता दिए. आई होप ये आपका क्लियर है. दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस, एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, हम इसको एक फाई नाम देते हैं. ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे साइन ऑफ फाई बताओ क्या होगा, तो डोंट गिव मी दिस कि दिस अपॉन दिस. नो, क्योंकि फाई यहां पे है तो इसका परपेंडिकुलर इसका ऑपोजिट साइड होगा. ओके, विच इज BC. तो आप बोलेंगे BC अपॉन AC. कूल. आई होप ये क्लियर है. ये क्लियर है तो हम बढ़ेंगे आगे. ठीक है, अब आपके सामने आपका पहला सवाल है. ठीक है, अब पहला सवाल है तो करो, कोई भी कर सकते. बहुत आसान सवाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर नहीं सकते. बहुत इजी क्वेश्चन है. मैं वैल्यूज मेंशन कर देती हूँ. आपको क्वेश्चन गिवन है that 5 tan theta is equals to 4 and you have to find the value of this. मैं ये मेंशन कर रही हूँ, मे बी आपको क्वेश्चन रीड करने में थोड़ी दिक्कत हो तो मैं इसको क्लियर लिख देती हूँ. दो आई थिंक मेरी राइटिंग सच्ची तो टाइपिंग ही है, बट स्टिल 5 sin थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ cos थीटा. चलो, वेरी गुड. ये सवाल हो जाना चाहिए अभी. करो खुद. दिस इज A, B, C. ट्रिग्नोमेट्री करनी है, कोई टाइम वेस्ट मत करो, सीधे एक ट्राइंगल बनाओ, वैल्यूज डालो फटाफट, क्योंकि तभी हो पाएगा. अच्छा ठीक है, ये आपको tan थीटा दिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ? मैं ये कह सकती हूँ कि जो tan थीटा है वो 4/5 होगा. वेरी गुड. यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में. वेरी गुड. और tan थीटा क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टर्न प्रॉम्प्टली ब्राउन. तो यदि मैं इसको थीटा बोलूं तो परपेंडिकुलर हो गया 4 और बेस हो गया 5. अब यदि कोई बुद्धिजीवी इंसान आए और मुझे ये कहे कि ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए, ये 3 हो जाएगा, तो प्लीज ऐसा मत करो इस पढ़ाई के साथ. अगर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स देखते हो तो हमेशा जो हाइपोटेन्यूज की साइड है वो मैक्सिमम होनी चाहिए. यदि हम 3, 4, 5 को देख रहे हैं, कई लोग होते हैं इसको 3 कर देते हैं, बहुत होशियार होते हैं वो, तो आपको क्या करना होता है? 5 ये होना चाहिए था, बट क्योंकि 5 ये है तो मैं आपको एक वे दिखा रही हूँ कैसे कर सकते हो. ये 4 ये 5, तो बताओ ये क्या होगा? ये होगा इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 25, 25 और 16 41, √41. इसमें कोई कंफ्यूजन कि √41 कैसे आया? वेरी क्लियर, वेरी गुड. अब क्या कर सकते हो? आप वैल्यू पुट कर सकते हो.
अच्छा ठीक है, चलो करते हैं। 5 करा, साइन थीटा क्या होता है? थीटा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 4 अपॉन रूट 41 प्लस 3 इंटू कॉस थीटा क्या होगा? 5 अपॉन रूट 41। वेरी गुड। उसके बाद डिनोमिनेटर में फिर से 5 साइन थीटा, 5 इंटू 4 अपॉन रूट 41 माइनस 2 इंटू 5 अपॉन रूट 41। इसको सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। यदि इसको देख लो एक बार, आगे समझ में देख लिया? अगर आप ऐसे कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत होशियार हो। लेकिन हम इसको थोड़ा और शॉर्ट भी कर सकते हैं, और हम इसको और शॉर्ट कैसे करेंगे? tan थीटा आ गया था 4/5, ठीक है। इस वैल्यू को देखो, ये क्या था? 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कॉस थीटा। जब करोगे इसके नीचे लगाओ कॉस थीटा, चलो यहां से मिटा दो, यहां लिख रही हूँ कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके नीचे भी कॉस थीटा, यहां भी कॉस थीटा और यहां भी कॉस थीटा। अपने सवाल को ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। तो 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया? 5 tan थीटा, वेरी गुड, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया 3, वेरी गुड, अपॉन नीचे भी 5 tan थीटा, वेरी गुड, और माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया 2। फास्ट तो नहीं हो रहा, मतलब आ रहा है ना समझ में? दिस इज 5 tan थीटा, ये 4 होता है, यानी 4 + 3, और ये भी 5 tan थीटा 4 होता है, 4 - 2, 4 + 3 7, 7 4 - 2 2, 7/2। क्लियर? हमने क्या करा? आप बिल्कुल वो लगा सकते थे अपना ट्राइंगल बना के, बट आपने क्या देखा, यदि आप डायरेक्टली इसे cos थीटा से डिवाइड कर देते हो तो कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है, ठीक है। ये आप कब कर पाओगे? जब आपकी पकड़ अच्छी बन जाएगी, ठीक है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। या आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलो भी ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। जिन बच्चों को थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी आती है ना, वो साथ साथ में खुद करते रहा करो, हो सकता है आपका मुझसे जल्दी हो जाए। व्हाट एल्स डू वी नीड? तो आपको दिया हुआ है दैट साइन 28 डिग्री इज इक्वल्स टू x अपॉन y, वेरी गुड। और आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड tan 62 डिग्री प्लस tan 28 डिग्री। देखो सबसे पहले तो ना इस क्वेश्चन में अगर किसी को कंफ्यूजन है कि 62 कहाँ से आया, 28 क्या है, तो ट्राइंगल बनाओ और सवाल सुलझाओ। कोई फायदा नहीं है पैनिक करने का। यहां मैंने डाला 28 डिग्री, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल कैलकुलेशन विल बी वेरी इजी। ये 90, ये 28, तो ये 62। क्यों? एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर? क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ऐसे नहीं आएगा कुछ कि दिया तो 45 का और पूछ 58 का रहा है, नहीं, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चे के पास 1 ही मिनट है एक सवाल को करने का, लेकिन हमें क्या करना है, बस सवाल को 25 सेकंड में करना है। गुड, ठीक है। तो ये है हमारा, हमें दिया है साइन ऑफ 28, साइन होता है p अपॉन h, तो क्या मैं कह सकती हूँ ये हो गया p और ये हो गया h। तो बताओ बेस क्या आएगा? बेस आएगा y² माइनस x²। क्लियर? y² माइनस x² तक क्लियर। अब आपको ये निकालना है, तो क्या इशू है? कोई इशू नहीं है, वैल्यू डालो सीधा। tan 62 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 28 भी, एक काम करते हैं p1 b1 और p2 b2 कर देते हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड। tan 62 का है, दिस इज योर 62, तो इसका परपेंडिकुलर ये, तो ये क्या है? ये है y² माइनस x², और इसका बेस क्या? ये, यानी x। कूल। और ये है tan 28, 28 इज दिस, इसका परपेंडिकुलर ये, बीच में साइन है प्लस का, तो x, और इसका बेस ये अंडर रूट y² माइनस x²। कोई कंफ्यूजन? क्या है हमारे पास? आई होप आप समझ रहे हो साथ साथ, बिकॉज आई नीड एरिया, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में? कूल। अब मुझे से सिंप्लीफाई करना है, तो मैं एलसीएम लूंगी। एलसीएम क्या आएगा? ये एलसीएम आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये वहां होगा, क्योंकि वो स्क्वायर रूट्स हैं। मैं करके दिखा दूं क्या? मतलब आई होप आ जाना चाहिए वैसे तो ये हो जाएगा y² माइनस x², क्योंकि दोनों रूट है तो रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, प्लस x इंटू एक्स विल बी x²। वेरी गुड, एंड दिस विल बी x अंडर रूट y² माइनस x²। दिस इज माइनस, ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों कट जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो आपका आंसर आ जाएगा y² अपॉन x अंडर द रूट y² माइनस x²। कोई कंफ्यूजन? दिस इज योर आंसर। ये हो सकता है कि जो आपका
आंसर गिवन हो, क्योंकि मैंने इसमें दिया नहीं, आई एम सॉरी। अगर एमसीक्यूज में दिया हो तो ये हो सकता था कि वो रैशनलाइज हो रखा हो, मतलब सेम ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रखा हो, तो आप उससे देख के पैनिक नहीं करना कि हमारा क्या आ गया, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो जितनी, क्यों देखो पहली बारी में बिना पैनिक के करोगे ना तो पहली बारी में कर लोगे, नहीं तो अगर पैनिक ही करोगे ना तो ना पहली बारी में होगा ना दूसरी, और तुम अगले सवाल का भी टाइम वेस्ट कर दोगे। ठीक है, लेट्स गेट टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं ये सवाल, क्योंकि ऐसे ही आएंगे, ऐसा इसके अलावा ऐसे बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं आती। ABC is a triangle, right angled at B, cool. AB ratio BC is 3:4, ठीक है। And then what is sine of angle A, sine of angle B and sine of angle C? ये तो खुद करो, ये तो आना चाहिए, ये मैं बता ही नहीं रही, ये मैं सीधे सॉल्व कर रही हूँ। सोचो, ABC is a triangle, ठीक है, ये व्यू हो रहा है ना, थोड़ा और लेफ्ट में बनाते हैं, ठीक है, ओके। तो दिस इज A, दिस इज B and this is C, right angled at B, ठीक है। AB रेशियो BC is 3:4, तो AB रेशियो BC दिया है तो मैं कह सकती हूँ ये 3x ले लो, इसे 4x ले लो, तो AB is 3x, ये है 4x, ये 3, ये 4, तो ये 5। काफी समझदार। आपको निकालना है साइन ऑफ A, साइन ऑफ B एंड साइन ऑफ C। सो टेल मी व्हाट विल बी द साइन ऑफ A। यू हैव टू फाइंड साइन ऑफ A प्लस साइन ऑफ B प्लस साइन ऑफ सी। ये क्वेश्चन है मैंने स्पेसिफिकली इसलिए दिया है क्योंकि साइन ऑफ ए और साइन ऑफ सी तो आप निकाल लोगे, लेकिन बच्चों को ना साइन ऑफ बी में कंफ्यूजन होती है, तो वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए इसीलिए स्पेसिफिकली क्वेश्चन दिया गया। चलो, ये ए है तो साइन ऑफ ए होगा P अपॉन H, P इज 4, H इज 5। जब तीनों का रेशियो सेम होता है ना तो आप उसे हटा भी सकते हो, तो तीनों में एक्स आप हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, वेरी गुड। साइन ऑफ सी बताओ मुझे, दिस इज सी का परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज ये, ओ आई एम सो सॉरी 4, हाँ 4 सही तो लिखा मैंने, दिस इज 3 अपॉन 5। अब मुझे बताओ साइन ऑफ एंगल बी क्या होगा। तो देखो जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना हम, तो हमें उसमें एक चीज बताई जाती है कि यदि हमारा बेस टेंड्स टू 0 हो, मतलब अगर हमारा बेस एग्जिस्ट ना करता हो, एक पॉइंट हो, मात्र एक पॉइंट, क्योंकि इसके लिए ये बेस है, इसके लिए ये बेस है, इसके लिए ऐसा कोई बेस कभी डिफाइन नहीं होता, तो जब आपका बेस टेंड्स टू 0 और होता है ना तो आपका परपेंडिकुलर आपके हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको सिर्फ यही समझना है, यदि साइन ऑफ बी कभी भी पूछ ले तो वो होगा P अपॉन H, और क्योंकि P H के बराबर है तो ये हो जाता है 1, ठीक है। तो ये आपका आया 4/5 प्लस 1 प्लस 3/5, एलसीएम लेंगे हम, दिस इज 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12/5 आना चाहिए आपका आंसर, which is your option number C। कोई confusion? I hope नहीं होनी चाहिए। This question was only put up to you all so that you should know कि sin of B, जहाँ पे B is angle 90, is हमेशा 1, ठीक है, clear? चलो, very good। Next question करेंगे। I hope आप कर पाए अब इन questions को खुद। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रही ना, इतना तो नॉर्मल है, क्वेश्चंस भी इजी हैं अभी, ठीक है। ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट B, कोशिश करो खुद करने की। विद AB माइनस BC इज इक्वल्स टू 2, AC इज इक्वल टू 2√5, और आपको ये वैल्यू निकालनी है। देखो जब आपको साइड्स दी होती है ना और आपको एंगल्स गिवन होते हैं, तो आपको यदि कोई पूछे कि साइन ऑफ A बताओ, कॉस ऑफ B बताओ, टैन ऑफ C बताओ, तो वो करने बहुत आसान होते हैं, क्योंकि आपको करना क्या, आपको वैल्यू पुट करनी है, P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, B अपॉन P, बस इसके आगे कुछ नहीं है। तो हम शुरू करते हैं, मैं इस बार यहाँ ड्रॉ करती हूँ सो दैट आप सबको विजिबल हो, ओके। तो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, विजिबल, वेरी गुड। ABC ट्रायंगल राइट एंगल एट B। अब देखो ये आपको दिया AB माइनस BC 2 के बराबर है और AC 2√5 के बराबर है, तो पहले मैं AC ले लेती हूँ, ये मेरा हो गया 2√5, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ना BC को कुछ ले लेती हूँ, क्या लूँ, X लूँ, नहीं यार मुझे ना X पसंद नहीं है शब्द, तो मैं AB माइनस, मैंने BC को A ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम BC को A ले लेते हैं तो AB क्या हो जाएगा, ये BC माइनस है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो AB हो जाएगा 2 प्लस A, ठीक है। मैंने BC को A ले लिया तो AB हो गया 2 प्लस A। कोई कंफ्यूजन यहां तक कि ये 2 प्लस A क्यों हुआ, आई होप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि AB माइनस BC
2 के बराबर था, मैंने BC को A ले लिया, तो AB हो गया 2 प्लस A के बराबर। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ो। अब आपको पूछा है cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर C निकालो। अब मुझे पूछा है cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर C, है तो बड़ा आसान, लेकिन आपको ना इसमें बस A की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करो, पहले ना यहाँ पाइथागोरस लगा के ना A की वैल्यू निकाल लो। तो पाइथागोरस के हिसाब से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, 2 प्लस A का होल स्क्वायर प्लस इस A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√5 का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4 प्लस A स्क्वायर, 4 प्लस A स्क्वायर प्लस 4A, फिर प्लस ये वाला A स्क्वायर, और इसका स्क्वायर बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, 5 चौके 20। वेरी गुड। A स्क्वायर और A स्क्वायर हो जाएगा 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर प्लस 4A, ये हो जाएगा, यहां ले आती हूं मैं, तो -16 इज इक्वल्स टू 0। अब एक काम करो, इसको 2 से भी डिवाइड कर दो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। A स्क्वायर प्लस 2A इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, वेरी गुड। ओ सॉरी, -8 इज इक्वल टू 8 क्यों लिख रही हूं मैं, -8 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी हो रहा है, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ लिखती हूँ, A स्क्वायर प्लस 2A माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है ना, और प्लस 4 माइनस 2 2 होता है। तो ये रूट्स हैं, तो रूट्स इसके ऑपोजिट होते हैं हमेशा, तो -4 और 2 ये रूट्स आएंगे। पता है नहीं कैसे होता है, मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। क्या होता है, हम क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करते हैं, मल्टीपल में ये नंबर आना चाहिए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके ये नंबर आना चाहिए। तो मैंने क्या करा, 4 और 2 को ले लिया, 4 2 जा 8 होता है, क्लियर, और प्लस 4 माइनस 2 2 होता है। तो जो प्लस 4 होता है ना, वो जो 0 होगा वो -4 होगा, मतलब आपका जो फैक्टर आएगा -4 होगा, और जो 2 है वो, जो -2 है वो 2 होगा। तो आपके A की वैल्यू क्या आई, A की वैल्यू आई -4 और 2, A की वैल्यू आई है -4 और 2। अब मुझे बताओ A की वैल्यू -4 तो हो ही नहीं सकती, तो A की वैल्यू होगी 2। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? क्वाड्रेटिक करके मैंने A की वैल्यू क्या निकाल दी, A की वैल्यू मैंने निकाल दी 2। अब सीधा फटाफट से cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर C लगाओ, कर ली ब्लैक, ब्लैक हो गया बे, मतलब बेस, ये हो गया 2√5, बीच में माइनस का साइन है, इसका स्क्वायर है, cos स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर C, cos स्क्वायर A, सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी, A की वैल्यू 2, पहले A लगा रहे हैं, तो A का बेस है 2 प्लस A अपॉन 2√5 का होल स्क्वायर, और माइनस C का है, बेस है A अपॉन 2√5 का होल स्क्वायर। मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, आप भी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने क्या करा, ये 1/2√5 के स्क्वायर को ले लिया, बाहर ही हो गया 20। ठीक है, ये होगा 4 प्लस A स्क्वायर प्लस 4A माइनस A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4A प्लस 4, 4 से काट दिया मैंने, तो A प्लस 1/5 आ गया, A प्लस 1/5 आ गया, और A की वैल्यू है 2, A की वैल्यू आपको पता है 2 है, तो क्या हो गया, 2 + 1 हो गया 3, 3/5। क्लियर, आंसर आया 3/5। ओ 3/5 तो ऑप्शन ही नहीं है, या तो मैंने इसको गलत टाइप कर दिया, ये 3/5 होना चाहिए, नहीं तो फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ। cos स्क्वायर A हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड C हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इज 2 + A अपॉन 2√5, दिस इज 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 4 5 4 20, दिस इज द राइट आंसर, 3√5 ही होना चाहिए आंसर, ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगर इनकेस गलत हो तो आप लोग खुद चेक कर लेना, हो सकता है, ह्यूमन है हम, एरर हो सकता है। अब देखो, अभी तक मैंने आपको बहुत बेसिक चीज कराई, जो कि मैंने आपको कराई रेशियोज, और मैंने उसके साथ आपको इसलिए क्वेश्चन करा दिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, हम एक फिगर को रीड कैसे करते हैं, क्वेश्चंस को स्टडी कैसे करते हैं, और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, जो मैं चाहती हूँ आप लोग जरूर पढ़ें, काफी इंपॉर्टेंट और सवाल सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो आपस में ना 180 डिग्री की पेयरिंग बनाते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक होता है, और टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है।
ये देखो कुछ ऐसे रिश्ते हैं ना जो समझने भी बहुत आसान है, साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टैन, कॉट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो आपस में मिलके 90 डिग्री की पेयरिंग बनाते हैं। सॉरी मैंने पहले 180 बोल दिया था, दैट इज सप्लीमेंट्री। वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री, वो 180 बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तो इनकी पेयरिंग कैसे होती है? जैसे फॉर एग्जांपल समझो, ये कुछ ऐसे होते हैं कि यदि आपके एक किसी साइन 30 की कुछ वैल्यू है ना, जो वैल्यू आपके साइन 30 की है उसको अगर आप कॉस में निकालना चाहो, यदि साइन किसी एंगल की एक वैल्यू गिवन है और उसे आप कॉस में निकालना चाहो तो आप उस एंगल को ना 90 में से माइनस कर दो। यदि आप 90 में से 30 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 60। तो जो साइन 30 होता है ना वो कॉस 60 होता है, ठीक है। हम इन्हें, मैं आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अब इसलिए कराना चाहती हूँ क्योंकि अब ना मैं आपको एंगल स्टडी करना बताऊंगी कि जैसे आपके क्वेश्चन में आ जाए फॉर एग्जांपल व्हाट इज tan 270, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें। और नहीं तो कई बार क्वेश्चन जैसे आते हैं, यदि आप कभी एसएससी के एग्जाम भी देते हो या सीडीएस के एग्जाम भी देते हो तो कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जैसे tan 20 है और cot 60 है या 70 है, तो वो आपस में कट जाते हैं, वो डिडक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका सम 90 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बस उसी कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको क्या पेयरिंग बताई? मैंने आपको ये पेयरिंग बताई है साइन कॉस, कोसेक सेक एंड टैन कॉट, ठीक है। ये आपको रखना है याद। इनको मैं क्लियरली कर देती हूँ यहाँ मेंशन। ये कौन से एंगल है? जैसे यदि मैं आपको कह दूं जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है, ओके। जो सेक 90 माइनस थीटा होता है वो कोसेक थीटा होता है, और जो टैन 90 माइनस थीटा होता है वो कॉट थीटा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं चलो साइन 40 किसके बराबर होगा, तो साइन 40 कॉस 50 के बराबर होगा मैथमेटिकली, कोई पेन वेन नहीं उठाना। tan 20 किसके बराबर होगा? tan 20 cot 70 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री। क्लियर? ये आ गया समझ में? यदि ये आ गया हो तो एक और कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करें आपको। यदि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को पॉज कर लो, नोट्स बना लो, समझ लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। हम चल रहे हैं आगे। जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ वो है एक कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। आई होप आपको ये क्वाड्रेंट दिख रहा है। मैं काम करती हूँ, मैं थोड़ा बड़ा क्वाड्रेंट बना लेती हूँ। आई डोंट थिंक वो आपको उतना विजिबल होगा। सो दीज आर योर 4 क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स आप लोग समझते हैं? दिस इज योर 0 डिग्री, और इसको अगर आप ऐसे मूव कराएं यहाँ पे आपका 90 डिग्री आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है विच इज न्यू टू यू, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड। दैट इज योर 180 डिग्री। यहाँ पे आपका हो जाता है 270 डिग्री, एंड आप फर्दर और मूव करें तो यही आपका 360 डिग्री के बराबर है, ओके। अब मैं आपको बताऊंगी साइन कन्वेंशन। तो एक फॉर्मूला याद करो, आफ्टर स्कूल, मतलब फॉर्म याद ही कर लो, ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बोल लेते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है, हम तो सिनेमा बोलते हैं, ठीक है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो व्हाट डज ए स्टैंड्स फॉर? योर ए स्टैंड्स फॉर ऑल। ऑल का मतलब आपके 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं यहाँ सारे पॉजिटिव होंगे, सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टैन, कॉट, सब पॉजिटिव। कोई भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज हमेशा पॉजिटिव। सेकंड इज एस, स्कूल। एस स्टैंड्स फॉर साइन एंड कोसेक, जो कि साइन का रेसिप्रोकल है, क्योंकि आप समझो यदि आपका साइन पॉजिटिव है तो कोसेक उसका रेसिप्रोकल है, यदि वो पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी सदैव पॉजिटिव होगा। दिस इज योर स्कूल। देन कम्स योर टी। योर टी स्टैंड्स फॉर टैन, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू सी, दिस इज योर कॉलेज का सी, सो आई वुड से दिस इज योर कॉस, एंड कॉस का उल्टा सेक। ये आपके साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन कैसे होता है आप ऑप्टिक्स में भी पढ़ते हैं, सेम वैसे यहाँ पे आपके साइन कन्वेंशन है फॉर योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहले क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ठीक है। ये आ गया समझ में? अब मेरे को एक बात समझाओ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से रोटेट होके वापस इस क्वाड्रेंट पे आ जाती हूँ ना,
तब भी सब पॉजिटिव होगा, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, इसको मेमोराइज कर लो, समझ लो, यहाँ पे सब पॉजिटिव है, साइन कोसेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव एंड कॉस और सेक पॉजिटिव। प्लीज साइन के साथ कॉस मत ले लेना, साइन के साथ कोसेक, क्योंकि यदि वो पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। क्लियर? चलो अब हम चलेंगे आगे, और जो आपको टॉपिक अब समझाना है ना मैंने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसे, ठीक है। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करी थी हमने, ध्यान देना आराम से, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज साइन 90 माइनस थीटा। ईदर यू आर 90 को दिमाग में रखो, 90 एक नंबर है, ठीक है। 90 के मल्टीपल्स होते हैं, 90 का मल्टीपल 180, 90 का मल्टीपल 270, 360, 540, 540 होता है, नो 450 होता है ना पहले, 360, 450 एंड देन 540। अब अगर आप ध्यान दो, विजिबल है ना, या तो 90 इंटू 1, दिस इज अ ऑड मल्टीपल, 90 इंटू 2, इट इज अ इवन मल्टीपल, 90 इंटू 3, इट्स एन ऑड मल्टीपल, 90 इंटू 4, इट्स एन इवन मल्टीपल। जो भी 90 के ऑड मल्टीपल्स होते हैं ना, हम जब भी उनको कंसिडर करते हैं तो साइन अपने कॉम्प्लीमेंट्री में बदल जाता है, ठीक है। और जब भी हम इवन मल्टीपल्स पे कम करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे, मैंने ये पूरा मेंशन इसलिए करा है ताकि मेरे को समझाना आसान हो जाए। साइन 90 माइनस थीटा अगर होगा तो वो कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन यदि साइन 180 माइनस थीटा होगा तो वो साइन थीटा ही रहेगा। अगर ऑड मल्टीपल यहीं पे, यदि यहीं पे मैं साइन 90 की जगह 270 लिख दूं ना, 273 का मल्टीपल होता है, ऑड मल्टीपल है, तो ये भी कॉस थीटा होगा, ठीक है। ऑड मल्टीपल्स चेंज करते हैं, ऑड, इवन मल्टीपल्स चेंज नहीं करते हैं। जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करेंगे, एंड ऑड का मतलब सिर्फ 90 से नहीं है, 270 भी करेगा, 540 भी करेगा, 720 भी करेगा, सब करेंगे जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड जितने भी इवन मल्टीपल्स हैं वो एज इट इज रहते हैं, वो कोई चेंज नहीं लाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब एक और चीज समझो, मैंने क्योंकि आपको पिछले स्लाइड में साइन कन्वेंशन कराया है तो हम एक एक को रीड करेंगे ताकि हमारा वो सेट हो जाए दिमाग में। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है। साइन यहाँ पे 90 होता है, 90 होता है, 90 से थीटा माइनस हो रहा है, यानी पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, और पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। जब भी हमें एंगल देखने हैं ना पॉजिटिव के, आप इसको देखेंगे जो LHS में है, आप कन्वर्टेड रेशियो को कभी नहीं देखेंगे। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बहुत बच्चों को, मैं अभी क्लियर कर रही हूँ। जब भी हमें एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री में बदलना है, हम जिससे बदल रहे हैं हम उसको देख के साइन लगाते हैं, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, वेरी गुड। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, वेरी गुड। अभी समझो ये कॉस 90 माइनस थीटा ना करके 90 प्लस थीटा होता, 90 माइनस थीटा ना करके 90 प्लस थीटा होता, तो हम क्या करते, कॉस है, ये 90 है, और 90 में थोड़ा और थीटा जोड़ दिया, समझो यहां आ गया कहीं, अब तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना। और क्योंकि 90 है तो कॉस बदल के साइन हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन साइन क्या होगा, साइन हो जाएगा नेगेटिव का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। समझ में आया? क्या समझा हमने कि यदि हम 90 प्लस थीटा करते हैं, हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस होता है नेगेटिव, और क्योंकि वो नेगेटिव है तो आपका आंसर माइनस साइन थीटा आएगा, ठीक है। इसको ना अभी समझ लो, क्योंकि बाद में सवाल आएंगे बड़े बड़े, तब बच्चे कहते हैं अरे 720 की वैल्यू क्या, 540 की क्या है भाई, 270 की वैल्यू क्या, कितनी वैल्यूज याद करोगे, वैल्यूज ऐसे ही निकालते हैं। फिर समझो मैं तुम्हें बोल दूं 270 की वैल्यू निकालो, साइन 270 की वैल्यू निकालो, तो मैं बोलूंगी एक काम करती हूँ, साइन 270 को साइन 180 प्लस 90 लिख देती हूँ, 180 प्लस 90 270 ही तो होता है, और साइन 180 प्लस थीटा ही है, क्योंकि ये 180 है, इवन मल्टीपल एज इट इज रहेगा, साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा, और 180 प्लस थीटा यानी कि 180 होता है यहाँ, प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आंसर आ गया -1।
आया समझ में कैसे वैल्यू निकालते हैं? यदि आपको sin 270 की वैल्यू आए तो आपको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, आप उसे निकाल सकते हो। और कैसे निकालोगे? आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रूल पता होना चाहिए। ऑड है तो बदल जाएगा, इवन है नहीं बदलेगा, और साइन कन्वेंशन याद रखो। ठीक है, ये स्लाइड पढ़ लो, समझ लो, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चंस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे करो फटाफट। वीडियो को पॉज कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जितना टाइम लेना लो, इसको सॉल्व करो और मैं ये साथ साथ करती रहती हूँ। ठीक है, तो दिस इज 540 प्लस थीटा। अगर मैं 540 देखूं, मैं बना लेती हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। 9 6 जा 54 होता है, मुझे पता है 6 इवन मल्टीपल है, तो साइन थीटा आ गया इसका आंसर। अब ये 6 है, साइन चेक करना है मुझे। 4 तक तो यहीं आ गए, 1 2 3 4 5 6, छठा होते ही, और छठे पे भी थीटा प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। क्लियर? अगला करो, कोसेक 720, 9 8 से 72, 9 8 जो होता है ना, इवन मल्टीपल हो गया, तो कोसेक ही होगा, कोसेक थीटा। और 8 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये 4 का फिर 8 का, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, सब पॉजिटिव होता है। वेरी गुड। टैन 1350 होगा, 900 450 15 आएगा, 15 ऑड मल्टीपल। टैन है कॉट में बदल जाएगा क्योंकि ऑड मल्टीपल है, और क्योंकि 15 है तो 12 13 14 15, चौथा क्वाड्रेंट आएगा। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, कॉस वाला पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो आएगा माइनस कॉट थीटा। हम इसको देख के साइन डिसाइड करेंगे और एंगल को देख के डिफरेंस डिसाइड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। कॉट ये और ये कर लो यार, ये 9 होता है तो बदल जाएगा टैन में, साइन खुद देख लेना। और ये 45 है, ये भी ऑड है, तो ये भी बदल जाएगा सेक से कोसेक में। ठीक है, साइन खुद देखो, इतना कर सकते हो। वेरी गुड, ये समझ में आ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होने चाहिए, एग्जाम में ऐसे ही आ जाते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके ना फटाफट आप 10 सेकंड में करके आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, मेरे को आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पाई समझाना है, ये मैं सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ इस उम्मीद में कि शायद किसी को ना आता तो मैं भी क्लियर कर दूं, बाद में कंफ्यूजन ना हो। व्हाट इज ए पाई? ये काफी ही खूबसूरत चीज है आपकी। तो पाई हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, पाई इज अ कंप्लीट एंगल ब्रो, इट्स अ कंप्लीट एंगल। तो जब आपका पाई 360 होता है, नॉर्मल चीजें हैं, प्लीज इसे याद रख। आई एम सो सॉरी, पाई इज 180, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। तो पाई इज 180, तो यदि आपसे कोई पाई बाय 2 बोले तो वो 90 होता है, पाई बाय 4 बोल दे तो 45 होता है, पाई बाय 6 30 होता है, और पाई बाय 3 60 होता है। अब ये समझ के समझ आना जाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को स्टडी करेंगे, किसकी क्या वैल्यू होती है। पाई क्लियर होना चाहिए कि पाई 90 क्या, पाई बाय 2 क्या। ये नहीं कि वहां पे सोचो अच्छा पाई क्या होता था, पाई बाय 2 क्या होता था, ये क्रैम होने चाहिए, यू शुड नो दिस। ठीक है, और जब ये याद हो जाए आपको, सो वील मूव अहेड। दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, एंड ये स्लाइड मैंने इस लेक्चर में सिर्फ इसलिए लगाई है, आई एम सॉरी, मैंने ये स्लाइड इस लेक्चर में सिर्फ इसलिए लगाई है ताकि आप पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, पढ़ना क्या मतलब, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो मैक्सिमम एनिमा से शुरू होगा, लेकिन आपको ये सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो कुछ नहीं है, साइन 0 0 होता है, 31/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, एक याद कर लो, कॉस उसका ऑपोजिट होता है, लेकिन ये नहीं एग्जाम में जाके लिख रहे हो, क्वेश्चन करोगे तो करते करते क्रैम हो जाएगा। कॉस इसका ऑपोजिट, दैट इज 1 √3/2, 1/√2, 1 एंड 0। टैन आप वैसे भी निकाल सकते हो और याद भी कर सकते हो। ये दोनों वैल्यूज, ये तीनों वैल्यूज टैन की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होती हैं। हाइट एंड डिस्टेंस करोगे तो सब कुछ इसी पे होता है, सब सॉल्व हो जाएगा एक बारी में। ठीक है, एंड जब आपको साइन और कॉस याद हो जाए तो कोसेक एंड सेक इज नॉट अ बिग डील। ये पूरा टेबल याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चंस में मजा आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस क्लास को एंड कर रही हूँ इन अ होप कि आप लोग ये सब पढ़ लो, याद हो जाए, एंड हम नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम मिनिमम से शुरुआत करेंगे। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन